हम लोग बहुत तरह के संख्या जान रहे हैं, सम संख्या जान रहे हैं, विषम संख्या जान रहे हैं, पूर्ण संख्या जान रहे हैं, पूर्णांक संख्या जान रहे हैं, प्रकृत संख्या जान रहे हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जान रहे हैं ना जी। तो बता दे कि जब सब संख्या को, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जब इस सब संख्या को पकड़ के एक पैकेट में बंद कर देंगे तो पैकेटवा के क्या नाम रहेगा? उस पैकेट के नाम रहेगा कौन संख्या? वास्तविक संख्या। यानी कि दुनिया के जितना भी संख्या है उस सब के सब कोची में शामिल है? वास्तविक संख्या में। दुनिया के सब संख्या कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन दुनिया के सब संख्या को वास्तव में केवल दो तरह से बांट दिया गया है। कौन कौन? एगो परिमेय और एगो अपरिमेय। तो यानी कि वास्तविक संख्या जो होता है, कौन संख्या जी? वास्तविक संख्या जो होता है वो दो गो संख्या इसमें रहेगा। कौन कौन? परिमेय संख्या और प्लस कोची? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या। कल पिछला वीडियो में, पिछला क्लास में हम बताए थे कि परिमेय संख्या कौन कौन संख्या बन सकता है। ये भी बताए थे कि पूर्ण संख्या कौन कौन संख्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगर सॉल्व देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर तैयार होगा क्या होगा जी? तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो बताओ वास्तविक संख्या बनता ही कौची से है? परिमेय से। और कौची से? अपरिमेय से। तो सब संख्या अपरिमेय संख्या में नहीं शामिल रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? जितना भी परिमेय और अपरिमेय शामिल रहेगा वो सब मिला करके कौन संख्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल वास्तविक के बारे, केवल अपरिमेय के बारे में कह रहे हैं। तो ये भी सही है कि भाई सब जितना भी अपरिमेय रहेगा ना वो सब अपरिमेय के एक तरह से खानदान के क्या नाम रखेंगे कि भाई वास्तविक संख्या से है। तो सभी अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकता है। अगर परिमेय भी पूछता ना कि क्या सभी परिमेय वास्तविक संख्या होता है, तो हम बोलते कि हाँ सभी परिमेय संख्या भी क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। सभी अपरिमेय भी क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अब इस हिसाब से हम ये दो के नहीं, बल्कि दुनिया के कोई भी संख्या पूछेगा ना कि क्या यह वास्तविक संख्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि सब उसमें शामिल रहता है। सभी पूर्ण भी क्या होगा? वास्तविक। सभी अपरिमेय वास्तविक, सभी परिमेय वास्तविक, सभी पूर्णांक वास्तविक। तो दुनिया के सब संख्या जब वास्तविक संख्या होता ही है, अपरिमेय भी है, तो इसका हम आसानी से लिखेंगे कि कथन पहले का कौची की कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो हम लिखेंगे कि हाँ सत्य है। सत्य असत्य में देना है हाँ सभी कौची? सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है? सभी अपरिमेय संख्या एक क्या होता है जी? वास्तविक संख्या होता है। तो कह रहे कि कारण बताइए। तो कारण यही है कि वास्तविक संख्या बनता ही है कौची से? परिमेय और अपरिमेय से। तो कारण में हम यहाँ इतना मात्र डाल सकते हैं कि वास्तविक संख्या कौची? वास्तविक संख्या कौची से? परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है जी? तो जब हम जान गए कि परिमेय और अपरिमेय ही होता है, सुन लो एक बार फिर से, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या। लेकिन हाँ ये बता दे रहे कि बाकी के जितना संख्या होता है, बार बार बोल रहे हैं, पूर्ण, पूर्णांक, प्रकृत, इस सब के सब इस सब में शामिल हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय में। और इस हिसाब से उस सभी संख्या को हम एक बोरा में, एक पैकेट में, एक बक्सा कह सकते हैं कि उसमें हम रखते हैं किसको? वास्तविक संख्या। इधर दूसरा क्वेश्चन में जो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो हम देखें दूसरा के, अगर हम आंसर के देखने की कोशिश करते हैं तो संख्या रेखा पर इधर क्या होता है जी? प्लस में होता है ना। इधर का में होता है? माइनस में होता है। कोई भी संख्या के वर्गमूल
कोई भी संख्या का वर्गमूल किसका होता है? जो कौची में हो, जो इसका रूट का में हो, धनात्मक हो, माइनस के वर्गमूल नहीं होता है। तो हम यहाँ यही चीज देख पा रहे हैं कि 1 का वर्गमूल 1, रूट 4 के वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 के 4, इसी तरह से जाएगा। लेकिन इसका बीच में जो है इसमें भी अनेक, जैसे रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 4 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, माने इन सभी का कोई ना कोई दशमलव में मान होगा जो कि इसमें पाया जाएगा। तो हम इतना ही तो देख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल है, चाहे पूर्ण रूप से आए चाहे दशमलव में, उस सब संख्या रेखा पर होगा जरूर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर यही रूट में का में रहे, माइनस में रहे, जिसे -4 हो, -9 हो, -16 हो, या फिर कहने -1 हो, -2 हो, तो जब माइनस के सब बात आ जाएगा तो माइनस पर का नहीं पाया जाएगा, तो माइनस के वर्गमूल नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कि m के जगह पर कोई भी अगर हम संख्या रख देते हैं तो क्या उसके लिए जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होगा। तो संख्या रेखा पर भले यहाँ m कहा है प्रकृति में, लेकिन संख्या रेखा पर जाएंगे तो हमको का भी मिलेगा, प्लस वाला भी मिलेगा, और क्योंकि संख्या रेखा पर तो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस के लिए हो सकता है लेकिन माइनस के लिए नहीं हो सकता है। तो इस कथन का आंसर होगा कौची कि असत्य है। कारण कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कौची, प्रत्येक बिंदु किस रूप में, रूट m के रूप में कौची नहीं होता है। कारण हम डाल सकते हैं कि कारण जो होगा कि ऋणात्मक कुछ ऋणात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक जो संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल का नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो जितना भी ऋण संख्या के लिए है, ऋणात्मक संख्या के लिए है, उस संख्या रेखा पर संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी का मतलब प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं हो सकता है। हाँ, प्लस में हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लास्ट, इसका आंसर जो है कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अब बताना था जी, वास्तविक संख्या में कुछ वास्तविक संख्या में हमारा का भी आता है, परिमेय भी आता है, और कुछ भी आता है, अपरिमेय भी आता है। वास्तविक संख्या में का भी आता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय हो जाएगा। तो मान लो है 1 का है परिमेय है, 2 का है परिमेय है, 3 का है परिमेय है। अच्छा भाई कुछ अपरिमेय ले लो। रूट 7 का है अपरिमेय, रूट 5 का है अपरिमेय, रूट 13 का है। तो बताना तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ये सब तो वास्तविक संख्या है कि ना है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे हैं ये सब का है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बताओ तो है तो अपरिमेय है, है अपरिमेय है, अरे है अपरिमेय है ना, है अपरिमेय नहीं है। तो इस कथन को हम सत्य कहेंगे कि असत्य कहेंगे? असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है तो नहीं, कोची ये भी कथन का हो जाएगा असत्य है। क्यों? क्योंकि कारण में ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होता है तो अपरिमेय नहीं होता है। अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। तो जो परिमेय होगा वो अपरिमेय कहाँ से होगा? कारण लिखेंगे कि सभी परिमेय कौची, सभी परिमेय और कौची अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर कौची, एकदम ठेठ भाषा में लिखवा दे रहे हैं, दोनों मिलकर क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है।
हम यहाँ यही देख पा रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय मिला करके वास्तविक होता है, तो खाली अपरिमेय वास्तविक कैसे हो जाएगा? माने खाली वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे होगा? खाली वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, क्या भी होगा? परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। अगर एक बेटा के दो पुत्र है तो दोनों के ना अपनाएंगे जी, कि एक के साथ भेदभाव करेंगे? वही चीज यहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान है, बहुत आसान है। खाली पूछ रहे क्या देखना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल मतलब समझ रहे हो, प्लस में जितना अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताएं कि माइनस का वर्गमूल नहीं होता है। किसका होता है? धनात्मक के। किसका होता है जी? वर्गमूल किसका निकलता है? धनात्मक के। तो कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कह रहे कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अगर नहीं तो उदाहरण दें। अगर नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो सवाल तो इसका सिंपल सा है, कह रहा है कि हमारे पास सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या होगा? अगर अपरिमेय संख्या नहीं तो बताइए कि कौन ऐसा संख्या है जो वर्गमूल निकाले उसका तो क्या है? परिमेय। तो ऐसा एक नहीं 1000 एग्जाम्पल है, उदाहरण है जिसका वर्गमूल क्या होगा? परिमेय होगा। तो पहला बात तो इसको हम इसका जो है आंसर को हम बता दें कि कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो एक नाम में मतलब देते हैं कि कौची नहीं, कौची नहीं, कौची तो सभी धनात्मक ए पूर्णांक का कौची वर्गमूल अपरिमेय, कौची अपरिमेय संख्या कौची नहीं होता है। तनी ध्यान से, पहला बात तो हम इसको साफा नहकारी दे दिए कि नहीं भाई सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तनी ने देखना क्यों? तो क्योंकि कह रहे हैं ना कि तो अगर नहीं तो क्या दीजिए आप? उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण कर रहे हैं एक देने के लिए, तो हम उदाहरण एक काहे दें? देखो है कितना देते हैं, बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अपरिमेय है, इका है हो परिमेय है। √9 का वर्गमूल क्या होता है? ये परिमेय है, अपरिमेय है नहीं, ये भी क्या है? परिमेय है। √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। √100 का वर्गमूल क्या होता है? तो इस सब जितना है इस सब का है? परिमेय संख्या है। आज सवाल कर रहे हैं ना कि भाई आप क्या बताइए कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल होगा उस सब के सब का होगा? अपरिमेय होगा। तो सब अपरिमेय ही होगा जी? नहीं, परिमेय भी होगा। अब जैसे हाँ अपरिमेय के भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √3, √2, √7, √5, √11, ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय। तो कह रहे कि लेकिन परिमेय अपरिमेय दोनों ना हुआ, लेकिन कह रहे कि क्या खाली अपरिमेय होगा? काहे खातिर खाली अपरिमेय होगा? का भी होगा? परिमेय भी होगा। तो इसीलिए इसका सवाल के जवाब हो कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, का भी होगा? परिमेय भी होगा। तो कह रहे कि एक उदाहरण दीजिए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए। तो हम एक काहे लिखेंगे? अभी हम इसमें और भी बढ़त जा सकते हैं। क्लियर है ना?